हम जहाँ भी जाते रहें, कॉल करते रहें कहीं बड़ी पोस्ट पर कि हम अपने बच्चे की तलाश के लिए हर जगह गए हैं। ये तकरीबन 15 दिन में 2-3 दफ़ा हमारे घर आया, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते हमारा बहन हुई है। तो ये कहता रहा कि भाई आप इसको तलाश करें, पैसे लगेंगे आपके। मैंने इससे कहा कि ट्रेस तो हमें कहीं, तो आप फजूल यहाँ जो बकरे ज़िबा कर रहे हैं या ऐसा कि इससे क्या फ़ायदा, आप पैसे खर्च करें। तो मैंने इससे कहा कि पैसे तो जब दें ना जब हमें ट्रेस हो। कहता नहीं, आप जो चलें थानों में चलें, जगह जगह थानों में जाएंगे, वहाँ खर्चा होगा। एक थाने में जाते हैं 10,000 रुपये लेता है, कोई 5,000 लेता है, तो ऐसे ट्रेस करें। हमें इस पर फिर भी शक नहीं था, बिल्कुल शक नहीं था। ये क्योंकि घर का अफराद था, हमारे साथ चलता रहा है और सारी बातें लेता रहा है। 13वें दिन ये जब हमें बच्चे ने आकर बताया, ये उससे बच्चे से फिर इसने रब्ता किया है। 13 दिन के बाद बच्चे का जो है ना खुद ही छोड़ दिया उसको। इन्होंने 15 दिन के बाद बच्चे को खुद छोड़ दिया और बच्चे से इन्होंने कमिटमेंट कर ली कि 15 लाख रुपए में जो है ना आपने देने और अपने घर वालों को नहीं बताना। 4 लाख आपने यानी रिहाई के दूसरे दिन देने, तीसरे दिन, और बाकी आपने किस्तों में देने। ये किसको देने हैं? ये फूफा जो था, अरफान था। क्या नाम है उसका? अरफान। आपका बहनोई है? हमारा बहनोई था। और वैसे भी रिश्तेदार आपस में? ये हमारी फूफी, उसका पोता ही लगता है ये। यानी आई की बिरादरी का? हाँ जी, आई बिरादरी का। अच्छा। तो इसने कहा कि भाई बच्चे से डील हुई। बच्चे ने मुझे क्योंकि जब बच्चा यहाँ आया था तो उस वक्त बच्चा जो है कपकाहट का शिकार था, बहुत ज़्यादा बदन था। जिस वक्त बच्चा है, मैंने यानी अपना कोटा तक पुलिस को कॉल की। ये उधर गए मेरे पास सारे पुलिस वाले, इन्होंने बच्चे से इंटरव्यू किया। इन्होंने कहा बच्चा अपसेट है, ये किसी ने अगवा किया है, लेकिन अभी पता नहीं इसका, तो आप बच्चों को रेस्ट करने दें, हम फिर इसके बाद फिर देखेंगे। तीसरा दिन जब गुजरा तो बच्चे ने मुझे सुबह बताया कि पापा जी मैंने ये अरफान है, ये शामिल है, इसने 4 लाख रुपए मुझसे आज लेने हैं। जब हमें इसका पूरा पता लग गया, उसी वक्त बच्चे ने फिर लोकेशन ट्रेस कर ली कि भाई ये जगह है। मैं यहाँ पर जनाज़ों का ऐलान होता रहा है, ट्रेनों की आवाज़ आती रही, ये सारे मामला है। तो मैंने फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस ने फ़ौरन वहाँ रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पहुँची उस जगह पर। वो घने की प्रेम नगर है जहाँ फार्म हाउस था। तो उन्होंने वहाँ से मौका पर जहाँ जंजीर से बांधा हुआ था, वहाँ जंजीरें वगैरह, मास्क, छुरी, चाकू वगैरह और जैकेटें वगैरह और काफ़ी यानी कि जो मवाद था इसके बारे में, वो उन्होंने वहाँ से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो आ गए, लेकिन अगवाकारों को ये नहीं पता चला कि भाई उनको जगह ट्रेस लिया। अगर उनको पता चल जाता तो शायद वो निकल जाते। तो जिस वक्त उनका टाइम हुआ, रात को मुकर्रर हुआ कि 4 लाख रुपए देने के लिए, हमने एक जगह मुकर्रर किया रायवेंट रोड पर। ये पंप है एक इधर ना बच्चों के पास, रायवेंट से कोटा के दरमियान। तो उधर इनको बुलाया गया, ये उधर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने अपनी पुलिस को भी साथ ले लिया। तो उन्होंने फिर जब मौके पे पैसे लेने लगे तो मौके पे इनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद इनको थाना कोटा स्टेशन में ले आए। तो उधर लाने के बाद फिर इन्होंने SHO के सामने इकरार जुर्म कर लिया कि हमने ये सब कुछ किया है। बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं था, आपका अपना घर का बंदा था? मेरा ये जो है ना, ये बहनोई था और इसका चाचा था और कुछ इसके साथ, और ये 7 बंदे हैं जो अगवाकार हैं। और उन्होंने खुद बताया 7 बंदों को बाकायदा उनकी FIR हो चुकी है, 7 बंदों की वो शामिल है इसमें। बहरहाल नाज़रीन, ये वालिद हैं जी मघवी के, और इन्होंने बता दिया कि इनका कोई और नहीं, इनका अपना ही जो शख्स है वो घर का बंदा था, जो इनका बहनोई है वो है। बहरहाल यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की हिदायत पर DPO कसूर, इनकी जो एक बड़ी कार्रवाई है। बहरहाल हमारी कोशिश है कि अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर कर सकें कि किसी पर अंधा एतमाद मत करें। वो शख्स जो इसने खुद ही अगवा करवाया वो इनका बहनोई था, इनके बेटे का फूफा लगता था, वैसे भी रिलेटिव से आपस में खूनी रिश्ता था इन लोगों का, और वो शख्स खुद ही अगवा करवा के खुद ही इनको जो है वो पैसे दिलवाने की कोशिश करता रहा कि ये पैसे उनको दे, उस शख्स को दे दें ताकि वो आगे से छुड़ा कर ले आए। अब बात करते हैं जी मघवी के चचा से, क्योंकि सारे मामले में इन्होंने बड़ी हेल्प की है, सारे इशू को देखा है बड़े करीब से। और ज़ाहिर है जब किसी का जवान बेटा अगवा हो जाए और 14-15 दिन उसका पता ही ना हो कि किधर गया है, तो घर वालों पर जो गुजरती है, अल्लाह ताला ऐसे मामला से, ऐसे हालात से सबको बचाए। बहरहाल बात करते हैं जिनसे। अच्छा बताइए, क्या आपको कब पता चला है सारे मामले का, और वो ये जो शख्स है जो आपका अपने रिलेटिव है, इसका क्या किरदार है पूरे सारे मैटर में? ये जी 8 तारीख को जी 7:15 बजे ईशा का टाइम था, अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो मुझे कॉल आई बड़े भाई की कि ऐसे पकड़ के ले गई है अदनान को। तो फौरी 1-2 मिनट में पहुंच गया हूं, भाई भी पहुंच गया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हजूम इकट्ठा हुआ था। मैंने कहा क्या मसला बना है, क्या मामला है? डॉक्टर की क्लिनिक से उठाया गया है, कार थी उसमें लेकर गए। लेकिन हमने जितने भी अपने रोड से जो CCTV लगे हुए थे कैमरे फौरी देखे, लेकिन उनमें कहीं भी नज़र नहीं आई। और गाड़ी जो थी उनके नंबर पर मिट्टी लगाई हुई थी।
तो उसी दिन से कोशिश कर रहे हैं हम, 15 पे कॉल भी किए और हमने नहीं, अब ये बताइए कि ये जो शख्स जो आपका अपना रिश्तेदार है, जब बच्चा अगवा हो चुका था उस वक्त घर के अंदर क्या इसके हालात थे, ये क्या क्या रवैया था इसका, क्या क्या कह रहा था ये? ये ऐसी कंडीशन सी, आप देख लें एक इंसान जो दुनिया से चला जाता है, एक शौक़ का समा होता है। तमाम फैमिलीज हमारी जो औरतें थी, बच्चे थे, तमाम जो कुरान पाक की तिलावत करते थे, अल्लाह से मांगते थे, हर वक्त एक ऐसा था कि अभी ना कोई ये जाना या वालिद या वालदा कि कोई भी इनको कुछ हो सकता, अटैक हो सकता था। यानी 14 दिन ऐसे उसने गुजारे कि कभी भी कोई ज़िंदगी जो है ना, वो हमें यही कि किसी का नुकसान ना हो जाए। जिसने अगवा किया तो आपके अंदर ही घूम फिर रहा था? जी, वो मुसलसल राब्ते में था और आ रहा था, लेकिन क्या कहता था वो घर आके? जी वो कह रहा था जी ये जो है ना, ये रिश्ते में क्या लगता है आप लोगों जी का? वो बहनोई है जी हमारा वो। अच्छा। तो वो जो यही कहता रहा जी, कभी उस भाई के घर, कभी उस घर के पैसे वगैरह लगाएं, तो इसमें जो है ना आप ठंडे ना रहें, इसमें पैसे वगैरह लगाएं आप, तो मैं कोशिश करूँगा 8 दिन में मैं आपको जो है ना ये इसको अदनान को ले आऊँगा मैं। लेकिन मैंने भाई से यही कहा कि सदका खैरात करते रहें और अल्लाह से मांगते रहें, इंशाल्लाह खैर व आफियत से जो है ना हमारा भतीजा आ जाए घर। भतीजा जब आया उसने क्या बताया कि उसके साथ क्या हुआ जी? किस तरीके से रखा उसको, क्या क्या मामला है? ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे उस वक़्त हम सब के जो है ना, ये समझे कि रात सबकी रो के इतनी परेशानी में गुजरी है कि मैं बता नहीं सकता आपको, जो जितनी परेशानी एक एक उसमें रही। तो ये जो है अपना अदनान जो है, इसको जिस कंडीशन में रखा ना, अभी भी आंसू आते हैं, मेरे से बात नहीं होती जैसे इन्होंने रखा हुआ है। एक जंगल में फार्म हाउस है, वहाँ उन्होंने एक कपड़ा सा डाला हुआ था, जो छपरा वगैरह बना हुआ था, संगलों से बांधा हुआ है, और पराली के जो जगह थी वहाँ थी। और इतनी सर्दी में वो जो था ना, उसके पास कंबल था ना, कोई उसके खाने के लिए उसके लिए खाना दिया गया। कोई 24 घंटे बाद 35 घंटे एक रोटी मिलती थी, अगर वो भी उन्हें दे जाता था साथ कोई उधर कोई। तो इस कंडीशन में उसने जब सूरत हाल बताई है ना उन्होंने, तो फिर उसके बाद जो हमने ना इसने बताया कि 14 दिन और ऐसे मुझे रहा, लाहौर में इसको छोड़ दिया जी। जब हमें बच्चे ने बताया घर आके मुझे ऐसे रखा गया है, और उस वक़्त जनाजे के ऐलान हो रहे थे, इस मस्जिद में हो रहे थे जो बिल्कुल कोट राधा किशन के करीब ही था, यहाँ से रायविंड और कोट राधा किशन के करीब था वो जो जगह थी। तो हमने जो ना मुख्तलिफ ह्यूमन सोर्सेज से जो इनसे जो पता कराया, तो इनकी एक गाड़ी बच्चे को नज़र आई, तो उसे हमने ट्रैकर से चेक किया, वो गाड़ी की लोकेशन चेक की, उस मुकाम पर पहुँचे। मैं फिर राब्ते में भी रहा, सच साहब को बताया है कि ये जगह इस तरफ है। तो इसको गिरफ़्तार करने से पहले जो ये 4 लाख लेने आए थे, सुबह 10 बजे मैंने कॉल किया सच को, उसने गाड़ी भेजी, हम गए, जो जितने भी जहाँ वो संगले बंदी हुई थी वो फार्म हाउस तक पहुँच गए थे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मघवी के चचा, और ये जो जिस शख्स ने अगवा किया था वो बयाना तौर पर उसके हवाले से बता रहे हैं। वो इनका रिश्तेदार ही था और इनका बहनोई भी लगता है। तो बात करते हैं कि वो क्या कर रहा था जब ये सारा हो रहा था मामला, जब ये इनका अपना भतीजा अगवा था। जी बताइएगा। ये जी हमारा जो बहनोई है, इरफान इसका नाम है। तो ये गांव चक पिचुंजा में मेरे पास, मैं चक पिचुंजा गांव में रहता हूं, तो ये 2-3 दफ़ा मेरे पास गया, कहने लगा कि भाई ये सदका खैरात से आपका ना भतीजा नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा करें, आप अपने भाई से, बड़े भाई जावेद है ना अदनान के वाल साहब, उनको कहें कि भाई पैसे पूसे लगाए और मैं 2-3 दिन के अंदर ले आऊँगा उसको। तो मैंने कहा यार ये अगर आपके पास कोई गारंटी है तो मैं बात करवा देता हूँ। लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि नहीं सदका खैरात से नहीं चलेगा, तुम पैसे लगाओ। ये 2-3 दफ़ा मुझे ना उसने यही बात की। तो मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शक की बिना पे मैं कि ये क्यों बार बार ऐसे कहता है कि तो, पैसे लगाओ। हाँ पैसे लगाओ। तो मैंने बड़े भाई से कहा कि मैंने कहा इसे पैसे पूसे ना देना, ये फ्रॉडिया है, और वो ना हो कि भी आपके पैसे लेकर भी खा जाए। लेकिन वो बाद में पता चला, बाद में पता चला कि ये इन्होंने अगवा किया था। तो ऐसे मैं कहा चलो ठीक है। ये जी वो इनको कह रहा था सदकात क्यों दे रहे हैं, खैरात क्यों कर रहे हैं, दुआएं क्यों मांग रहे हैं, उसको पैसे दें, और ये जाके बंदा छुड़ा लेता है। बहरहाल जैसे कि उन्होंने बताया, इनको शक हुआ, और शक के मामलात के हवाले से जब दायरा कार बढ़ा पुलिस की तफ्तीश का, तो पता चला जी असल अगवाकार इनका बहनोई और इनकी जो भतीजे का जो फूफा लगता है वो शख्स था।